Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. So today's in this video we are going to discuss the question answer of chapter 6, Weathering the Storm in Arsama. Okay, first question is, what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? यानी जो उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या आया था, एक विनाशकारी चक्रवात आया था। यानी साइक्लोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवात आया था। वो जो सुपर चक्रवात ने क्या क्या विनाश किया। तो आंसर इज़ सुपर साइक्लोन वॉश द हाउसेस अवे। यानी वो जो चक्रवात आया था उसने क्या कर दिए, सारे के सारे घर बहा लेकर गया। वो uprooted coconut trees and killed thousands of people and devastated hundred of village। उसने जो कोकोनट के पेड़ थे, ये यानी नारियल के जो पेड़ थे, उनको जड़ से उखाड़ दिया उस सुपर साइक्लोन ने। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया और 100 से ज़्यादा जो गांव थे वो सारे के सारे तबाह हो गए। मैन, ट्रीज एंड एनिमल ऑल आर एंडेड देयर एग्जिस्टेंस ड्यू टू सुपर साइक्लोन। चाहे वो आदमी हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, उन सबको उस सुपर चक्रवात ने क्या करा, तबाह कर दिया। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। यानी जो प्रशांत था, जो एक टीनेजर था, एक किशोर था, उसने अपने गांव के लोगों की सहायता करने में क्या कदम उठाए। Answer is, Prashant has been able to help the people of village to organize a group of youth and elder to provide them rice। प्रशांत ने क्या किया, अपने गांव में एक ऑर्गेनाइज की, एक ग्रुप बनाया। किसका ग्रुप बनाया, जवानों का और एल्डर्स का एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने क्या सोचा कि वो ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें वो लोगों को जो सुपर साइक्लोन में ये तबाह हुए हैं उन लोगों को वो राइस प्रोवाइड कराएंगे। ही मेक्स अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर टू क्लीन द डर्ट, यूरिन, वॉमिट एंड कॉर्पसेस। उसने ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें जितने भी वॉलंटियर्स लोग थे वो उन जो साइक्लोन से तबाह हो चुके थे, उनकी डर्ट हो, चाहे उनका यूरिन हो, चाहे उनकी वॉमिट हो या कॉर्पस हो यानी डेड बॉडीज़ हो, उन सबको वो क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। ही ऑल्सो मेड अ शेल्टर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। और जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए वो एक आश्रय देंगे। ही फाउंड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इन ट्रबल। उन्होंने देखा कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो इस टाइम ट्रबल में है। ही परसुएडेड वुमेन टू ज्वाइन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उन्होंने वुमेन यानी औरतों के लिए क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया, फूड यानी खाना बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे वो क्या करे, अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो ये सारे के सारे प्रशांत ने सहायता करी, किसकी, गांव के लोगों की। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, how have the people of the community helped one another? What role do the women of Kalikuda play during these days? यानी जो समुदाय के लोगों ने आपस में कैसे एक दूसरे की मदद की इन दिनों के दौरान, जो कालीकुड़ा की जो महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई। तो आंसर इज़, द पीपल ऑफ द कम्युनिटी जॉइन हैंड टुगेदर। जो उन लोगों ने कम्युनिटी बनाई थी, जो ग्रुप बनाया था, उन सब ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए। दे हेल्प इन दी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एड। जो गवर्नमेंट लोग सहायता कर रही थी, सरकार जो सहायता कर रही थी, उसका वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कि हर इंसान को गवर्नमेंट की चीज़ें मिले, जो वो खाने की चीज़ें दे रही थी। वीमेन ऑफ कालीकुड़ा लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन चिल्ड्रन। और जो कालीकुड़ा गांव की जो औरतें थी वो किसको देख रही थी, उन बच्चों को देख रही थी जिन बच्चों के माता पिता इस साइक्लोन में तबाह हो चुके थे, मारे जा चुके थे। दिस वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इन औरतों ने क्या करा, फूड प्रोग्राम में काम करना शुरू किया। तो ये उन महिलाओं ने भूमिका निभाई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphan and widows? What alternatives do they consider? यानी जो प्रशांत और उसके जो दूसरे समाज सेवियां थे, उन्होंने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए अलग अलग से संस्था बनाने का विरोध क्यों किया और वे किन विकल्पों पर विचार विमर्श करते हैं।
तो नाउ आंसर इज Prashant and other volunteers resisted government to set up institution for orphan and widows. प्रशांत और प्रशांत के जो अलग दूसरे वॉल्टियर्स थे यानी जो समाज सेवक थे, उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को मना कर दिया। जो गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था कि जिसमें ऑर्फन, जिसमें अनाथ बच्चे और विधवाओं के लिए एक अलग सा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, बट उन प्रशांत और उनके समाज सेवकों ने क्या करा, मना कर दिया उसके लिए। बिकॉज इन दी इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट केयर एंड लव, क्योंकि जो वो इंस्टीट्यूशन होगा उस इंस्टीट्यूशन में बच्चे बिना माँ बाप के, बिना केयर के, बिना लव के बड़े होंगे। एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवा लोग होंगी वो किससे सफ़र करेंगे, कलंक से सफ़र करेंगे और तन्हाई से सफ़र करेंगे। स्टिग्मा मीन्स कलंक और लोनली मीन्स तन्हाई, यानी वो इस चीज़ से सफ़र करेंगे। जब उन विधवाओं के लिए भी एक अलग से इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। बच्चों के लिए भी एक अलग से इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए प्रशांत ने उस इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्नमेंट को मना कर। Prashant and his group thought that orphans should be resettled in their own community. Prosperous families should have adopted the childless widows. They should look after the ऑर्फन्स। यानी प्रशांत और उसके ग्रुप वालों ने ये विचार किया कि क्यों ना जो विडोज़, जिनके जो विडोज़ हैं, जो विधवाएं हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, तो वो उन बच्चों को पाले जो बच्चों के माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है, तो वो क्यों ना एक दूसरे को पाले। तो इससे उन लोगों को, वो उस इंस्टीट्यूशन में भी नहीं जाएंगे और वहाँ पे उनको स्टिग्मा और लोनलीनेस भी नहीं लगेगा। नाउ आंसर नंबर Now question number 5 is, do you think Prashant is a good leader? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? यानी क्या आपके विचार से प्रशांत एक अच्छा नेता है? क्या आप सोचते हैं कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के समय साथ मिलकर रहना चाहिए? यानी नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब प्राकृतिक आपदाएं। तो आंसर इज़ येस, आई थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर। हाँ, मेरे विचार से प्रशांत एक अच्छा नेता है। आई थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। जो प्रशांत और प्रशांत के साथ जो यंग लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और उन्होंने इस प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचाया। उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी। दे कैन ऑर्गेनाइज पीपल एट टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। उन्होंने उस टाइम वो ऑर्गेनाइज बनाया जिस टाइम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, डिस्ट्रेस हो चुके थे। दे कैन हेल्प बेटर इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। दे कैन फ्रॉम वॉलंटियर ग्रुप टू हेल्प पीपल। उन्होंने उस टाइम एक हेल्प की, बेटर हेल्प की जब नेचुरल डिज़ास्टर आ रखा था। और जो वॉलंटियर थे, जो वॉलंटियर के ग्रुप थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद करी। तो ओके, दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ 6 क्वेश्चन आंसर। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। थैंक यू।